टू कन्विक्ट्स थ्रीटन जज आफ्टर सेंटेंस। टू, दो, कन्विक्ट्स। कन्विक्ट का हिंदी अर्थ होता है अपराधी या दोषी। एक बात यहाँ पे मैं क्लियर आपको कर दूं, जब किसी व्यक्ति के ऊपर आरोप होता है, उसके ऊपर मुकदमा चल रहा होता है, तो वो एक्यूज्ड कहलाता है, वो आरोपी कहलाता है। लेकिन उस मुकदमे में अगर उसको सज़ा सुना दी जाती है तो फिर वो बन जाता है कन्विक्ट। अर्थात जब तक किसी के ऊपर दोष सिद्ध नहीं हुआ होता है तब तक वो एक्यूज्ड कहलाता है, और जब उसके ऊपर दोष सिद्ध हो जाता है तब वो कन्विक्ट बन जाता है। तो टू कन्विक्ट्स थ्रीटन, थ्रीटन का मतलब होता है धमकी देना। तो दो अपराधी धमकी देते हैं जज, जज को, आफ्टर, बाद, सेंटेंस, सेंटेंस का मतलब होता है सजा। तो जब जज के द्वारा अपराधियों को सजा सुना दी जाती है तो दो अपराधी जज को धमकी देते हैं। चलिए पढ़ते हैं आगे, तो डिटेल में पता लगेगा कि क्या सीन हुआ। वी नो वेयर यू लिव, वी विल किल यू। वी हम, नो जानते हैं, वेयर कहाँ पे, यू तुम, लिव रहते हो। वी विल किल यू, हम तुम्हें किल कर देंगे। किल का मतलब जान से मारना। तो उन कॉन्विक्ट्स ने कहा कि हमें पता है कि तुम कहाँ रहते हो और हम तुम्हें जान से मार देंगे। ये बात जज को कही अपराधियों ने। इधर लिखा है मोमेंट्स आफ्टर बिजनौर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस कोर्ट सेंटेंस्ड 2 men to life in prison in a murder case। मोमेंट्स का मतलब होता है क्षण, आफ्टर का मतलब बाद, बिजनौर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट। एडिशनल का मतलब अतिरिक्त होता है, डिस्ट्रिक्ट का मतलब जिला, सेशन का मतलब सत्र, कोर्ट का मतलब न्यायालय। तो कुछ ही क्षण के बाद जब बिजनौर के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने सेंटेंस्ड सज़ा सुना दी 2 men, दो आदमियों को, टू लाइफ इन प्रिजन। देखो लाइफ इन प्रिजन का मतलब क्या हो गया, प्रिजन का मतलब जेल होता है, लाइफ का मतलब जीवन, पूरा जीवन जेल में गुजारना अर्थात उम्र कैद। तो जब कोर्ट ने दो लोगों को उम्र कैद की सज़ा सुना दी इन ए मर्डर केस, एक मर्डर के मामले में, एक हत्या के मामले में, द कन्विक्ट्स सेंट आउट ए चिलिंग थ्रेट। द कन्विक्ट्स, जो वे अपराधी थे या जो दोषी थे जिनको सज़ा सुनाई गई, सेंट आउट, सेंट आउट का मतलब देना है नी, ए चिलिंग थ्रेट, चिलिंग थ्रेट मतलब धमकी, एक गंभीर धमकी। तो उन्होंने गंभीर धमकी दी द जज, जज को, टेलिंग हिम, उसको बताते हुए, किसको, जज को कहते हुए, क्या कहते हुए, दे न्यू वेयर ही लिव्ड, दे वे न्यू जानते हैं। देखो ये नो की सेकंड फॉर्म है, KNOW, नो जानना होता है, उसी की सेकंड फॉर्म न्यू होती है। तो उन्होंने कहा कि वो जानते हैं, वेयर कहाँ पे, ही लिव्ड वो रहता है, एंड दैट और कि दे वुड किल हिम और वो उसको जान से मार देंगे। ये बात जो है अपराधियों ने जज को कही। आफ्टर द वर्डिक्ट ऑन थर्सडे, आफ्टर बाद, द वर्डिक्ट, वर्डिक्ट का हिंदी मतलब होता है निर्णय या फैसला। तो निर्णय के बाद ऑन थर्सडे, थर्सडे को, द कॉन्विक्ट्स, जो ये कन्विक्ट थे, जो अपराधी थे, जिसमें एक का नाम जयदीप सिंह है, उम्र 45 साल है, एंड पिंटू चौहान, और एक का नाम पिंटू चौहान है, उम्र उसकी 30 साल है, सेड, तो इन दोनों ने कहा, इन द कोर्ट रूम, कोर्ट रूम के अंदर क्या कहा, दैट दे वुड ऑल्सो नॉट स्पेयर, दैट की दे वुड ऑल्सो, ऑल्सो का मतलब भी, नॉट स्पेयर, स्पेयर का मतलब होता है छोड़ना। तो उन्होंने कहा कि वो नहीं छोड़ेंगे द 28 ईयर ओल्ड, 28 साल की डॉटर, बेटी को, ऑफ द मैन, उस आदमी की, किसकी, दे
हैड मर्डर्ड, जिसका उन्होंने मर्डर कर दिया था इन मई 2014, मई 2014 को। देखो यहाँ पे दे है, हैड है और मर्डर्ड है, तो हैड जहाँ पे आ जाता है और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है तो पास्ट परफेक्ट टेंस वहाँ पे हो जाता है। तो उन अपराधियों ने कहा कि मई 2014 में जिस आदमी का इन्होंने मर्डर किया था वो उसके 28 साल की बेटी को भी नहीं छोड़ेंगे। इट वॉज ऑन द वुमेंस कंप्लेंट, इट यह है, वॉज था, ऑन द वुमेंस कंप्लेंट महिला की शिकायत पर, दैट की एन एक एफआईआर मतलब फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, अगेंस्ट सिंह, सिंह के खिलाफ, एंड चौहान और चौहान के खिलाफ हैड बीन फाइल्ड, दर्ज की गई थी। देखो हैड बीन आया है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस की पैसिव वॉइस है। जब हैड आ जाए, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए तो पास्ट परफेक्ट टेंस होता है, और जब हैड बीन आ जाए और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए तो पास्ट परफेक्ट टेंस की पैसिव वॉइस होती है। चलिए पढ़ते हैं आगे। एज द एटमॉस्फेयर इन द कोर्ट रूम बिकेम टेंस, एज चूंकि या क्योंकि, द एटमॉस्फेयर जो एटमॉस्फेयर था, जो माहौल था, इन द कोर्ट रूम के अंदर, बिकेम हो गया, टेंस, टेंस का मतलब होता है तनावपूर्ण। तो जब इन अपराधियों ने इस तरह की धमकी दी तो कोर्ट रूम के अंदर जो माहौल था वो तनावग्रस्त हो गया। सीनियर पुलिस ऑफिसर्स, सीनियर का मतलब वरिष्ठ, पुलिस ऑफिसर पुलिस के अधिकारी, रस्ट का मतलब होता है जल्दी से जाना, दौड़ना, तो पुलिस अधिकारी दौड़े, एंड एस्कोर्टेड द जज, एस्कोर्ट का मतलब होता है ले जाना, और वो जज को ले गए टू हिज रेजिडेंस, रेजिडेंस का मतलब होता है निवास, जज के निवास पे पुलिस अधिकारी जज को ले गए, अंडर हैवी सिक्योरिटी, अंडर अंतर्गत या तहत, हैवी का मतलब भारी, सिक्योरिटी का मतलब सुरक्षा, तो भारी सुरक्षा के बीच जो है पुलिस अधिकारी जज को उनके निवास स्थान पे ले गए। एडिशनल पुलिस पर्सनल, एडिशनल का मतलब अतिरिक्त, पुलिस पर्सनल का मतलब पुलिस के जवान, वर ऑल्सो डिप्लॉयड, तो कुछ अतिरिक्त पुलिस के जवान भी डिप्लॉय कर दिए गए। डिप्लॉय का मतलब होता है तैनात करना, उन्हें तैनात कर दिया गया एट हिज रेजिडेंस, उनके निवास स्थान पर, किसके, जज के, फॉर हिज प्रोटेक्शन, उनके प्रोटेक्शन के लिए, प्रोटेक्शन का मतलब सुरक्षा। जयदीप सिंह एंड पिंटू चौहान वर फाउंड गिल्टी, जो जयदीप सिंह है और जो पिंटू चौहान है ये दोनों ही वर फाउंड गिल्टी, फाइंड की थर्ड फॉर्म फाउंड होती है, और ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस है क्योंकि वर आ रहा है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है। तो जयदीप सिंह और पिंटू चौहान को दोषी पाया गया, गिल्टी का मतलब दोषी होता है, ऑफ मर्डर, हत्या करने की, किसका, पुखराज सिंह, 55, पुखराज सिंह का, जिनकी उम्र जो है 55 साल थी। ए रेजिडेंट ऑफ मथुरा दुर्गा विलेज इन बिजनौर, और ये ए रेजिडेंट, ये निवासी थे, ऑफ मथुरा दुर्गा विलेज इन बिजनौर, बिजनौर के अंदर जो मथुरा दुर्गा गांव है ये वहाँ के रहने वाले थे। ओवर डाउरी रिलेटेड डिस्प्यूट, और इन्होंने हत्या क्यों कर दी थी, ओवर का मतलब को लेकर के, डाउरी रिलेटेड का मतलब होता है दहेज संबंधी, डिस्प्यूट का अर्थ होता है झगड़ा, तो दहेज संबंधी झगड़े को लेकर के इन दोनों ने जो है इस व्यक्ति की, जिसका नाम पुखराज सिंह था, हत्या कर दी थी। पुखराज डॉटर वॉज मैरिड टू जयदीप्स ब्रदर, जो पुखराज डॉटर, यह अपोस्ट्रोफी एस है और इसका मतलब का की के होता है। पुखराज की जो डॉटर है वॉज मैरिड, उसकी शादी हुई थी, टू जयदीप्स ब्रदर, जयदीप के भाई से, जिसका नाम प्रदीप सिंह है, एंड शी फेस्ड हरासमेंट सून आफ्टर हर वेडिंग, एंड और शी, उसने, फेस्ड सामना किया या झेला, हरासमेंट का मतलब होता है किसी को परेशान करना, तंग करना, मानसिक रूप से प्रताड़ित करना,
तो उसने प्रताड़ना झेली सून आफ्टर, शीघ्र बाद, हर वेडिंग, अपनी शादी के। यानी कि जब इस लड़की की शादी हुई थी तो उसके कुछ ही दिन के बाद इस लड़की को प्रताड़ना मिलने लगी थी। द ओरिजिनल कंप्लेंट स्टेटेड, जो ओरिजिनल कंप्लेंट है यानी जो वास्तविक शिकायत है, स्टेटेड उसमें कहा गया क्या, शी फाइल्ड ए कंप्लेंट अगेंस्ट हर इन लॉज। शी, इस महिला ने फाइल्ड दर्ज कराई थी, ए कंप्लेंट एक शिकायत, अगेंस्ट विरुद्ध, हर इन लॉज। इन लॉ का मतलब होता है ससुराल वाले। तो इसने अपने ससुराल वालों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी एट धामपुर पुलिस स्टेशन, धामपुर के पुलिस थाने में। एंड पुखराज वॉज परसुइंग हिज डॉटर्स केस, एंड और जो पुखराज है वॉज था, परसुइंग लड़ रहा। देखो परसू का मतलब होता है किसी का पीछा करना, किसी चीज़ को पाने की कोशिश करना, है नहीं, या किसी केस को लड़ना। तो पुखराज केस लड़ रहा था हिज डॉटर्स, किसका, हिज डॉटर्स केस। तो पुखराज अपने बेटी के केस को लड़ रहा था। इससे ये लोग जो है चिढ़ रहे थे। एडीजीसी अजीत पवार सेड, जो एडीजीसी हैं यानी कि एडिशनल डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट काउंसिल, जिसको सरकारी वकील भी कहते हैं, तो जो एडीजीसी हैं जिनका नाम अजीत पवार है, सेड उन्होंने कहा, क्या कहा, द डॉटर फाइल्ड ए कंप्लेंट ऑन मे 19, 2024। द डॉटर बेटी ने फाइल्ड दर्ज कराया था ए कंप्लेंट एक शिकायत इन मे 19, 2024। मुझे लगता है कि ये यहाँ पे जो सन है, ईयर है, वो गलत डला हुआ है। ये 24 नहीं होना चाहिए, 14 होना चाहिए, क्योंकि घटना तो 24 की नहीं है, 14 की है। तो कहने का मतलब ये है कि लड़की ने जो है केस दर्ज कराया था एंड अलेज्ड, और आरोप लगाया था। अलेज का मतलब आरोप लगाना होता है। दैट की, क्या आरोप लगाया था, द टू मन, की दो लोग। देखो MAN अगर होता है तो इसका मतलब होता है एक आदमी, और जब MEN हो जाता है तो ये बहुवचन हो जाता है, इंग्लिश में प्लूरल बोलते हैं, और इसका मतलब हो जाता है एक से अधिक आदमी। तो इस महिला ने यानी कि पुखराज की बेटी ने कंप्लेंट दर्ज कराई थी और कहा था, आरोप लगाया था, दैट द टू मन, के ये दोनों आदमियों ने ड्रैग्ड, खींचा या घसीटा, हर फादर, उसके पिता को, ऑन टू द रोड, रोड पर, एंड क्रस्ट, और कुचल दिया, हिम, उसको, विद दियर कार, उनकी कार से। ठीक है, तो ये आरोप जो है लगाया गया था कंप्लेंट में जो है कि भाई ऐसे ऐसे करके घटना को अंजाम दिया गया था। तो अभी 13 मिनट की ये वीडियो हुई है, तो कुछ इसी ऐसे करके ही थोड़ा मिलती जुलती एक न्यूज़ और है यहाँ पे, तो चाहो तो इसको पढ़ाई दे रहा हूँ, नहीं तो एक काम करना कि बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखी हुई न्यूज़ है ये। तो एक न्यूज़ तो मैंने आपको पढ़ा दी है, इस वाली न्यूज़ को आप खुद से पढ़ के देखना। ये जो न्यूज़ है ना, ये इसमें देखो केवल हेडिंग का मैं आपको बता दे रहा हूँ क्या सेंस हो रहा है। टू गेट डबल लाइफ टर्म फॉर मर्डर ऑफ दलित फार्मर इन 2019। कहने का मतलब ये है, दो लोग गेट, प्राप्त करते हैं, डबल लाइफ टर्म। डबल लाइफ टर्म का क्या मतलब है, 2 बार उम्र कैद की सज़ा। जैसे कि मान लीजिए 2 धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ और दोनों ही धाराओं में जो अधिकतम सज़ा है वो मान लीजिए उम्र कैद है नहीं, या किसी में हो सकता है कि उम्र कैद से भी ज़्यादा सज़ा हो। तो कुल मिला के जिस धारा में उम्र कैद की सज़ा का प्रावधान है, और ऐसी 2 धाराओं में अगर किसी के ऊपर केस दर्ज हो जाता है और जज दोनों ही धाराओं में अगर उनको दोषी करार देता है, तो उनको दोनों ही धाराओं में उम्र कैद की सज़ा सुना दी जाती है, तो वो डबल लाइफ टर्म हो जाता है। तो 2 व्यक्तियों को प्राप्त होता है डबल लाइफ टर्म, यानी कि 2 लोगों को डबल उम्र कैद की सज़ा सुना दी जाती है फॉर मर्डर, हत्या कर देने के लिए, ऑफ दलित फार्मर, एक दलित किसान की, इन 2019, 2019 में। ठीक है, तो इस न्यूज़ को जो है आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो
और इस न्यूज़ को आप खुद से पढ़ के देखना, तो आपको भी पता लगेगा कि आप कितना अर्थ निकालने में कामयाब हो पा रहे हो। बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखी हुई है। कहीं कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच फॉर रीडिंग दिस न्यूज़ टिल लास्ट।